तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के डीआरडीओ द्वारा एक बहुत ही बड़ी सफलता अर्जित की गई है और इसके तहत लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब इस मिसाइल के आ जाने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि दुनिया भर में किस किस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या दोस्त क्या दुश्मन, सभी तरह के देशों के द्वारा रिएक्शंस दिए गए हैं। वो मुंह बोले दोस्त जो दुश्मनों से बढ़कर है, यानी ब्रिटेन अमेरिका जैसे देश, ये तो लिटरली जलकर राख हो गए हैं। तो वहीं पर पाकिस्तान और चाइना की रातों की नींदें उड़ी हुई है, क्योंकि पहले अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी काउंटर नहीं होगा जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल के बदले उसके द्वारा भारत के खिलाफ दागा जा सकता है। एक तो इसे रोक नहीं सकता, ऊपर से ये 6 मैक की स्पीड से अटैक करने में सक्षम होगी तो पलक झपकते काम हो जाएगा। उसके पास किसी भी तरह से अपने आप को संभालने के लिए, बचने के लिए कोई मौका होगा ही नहीं। उसका रिस्पॉन्स टाइम हम लोग डे बाय डे अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके कम से कम करते जा रहे हैं। कुछ माइक्रो सेकंड्स तक अब तो लेकर आ गए हैं, यानी जब हम लोगों के मन में इच्छा आएगी हम लोग पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। और अगर रही बात चाइना की, तो चाइना के पास अगर इस तरह के वेपन्स हैं या अगर नहीं भी हैं तो इन फ्यूचर अगर आ भी जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक बराबरी वाला मामला चाइना के साथ सेट कर पाएंगे। चाइना को ये बता देंगे कि देखिए, आप अपने इस तरह के वेपन से हमें जितना डैमेज पहुंचा सकते हैं उतना ही डैमेज हम भी आपको पहुंचा सकते हैं। इसके बाद अगर बात हमारे घनिष्ठ मित्रों की कर ली जाए तो उनकी तरफ से बेशक किसी तरह के कोई बुरे रिएक्शन की हमें उम्मीद नहीं है और अभी तक आए भी नहीं है। लेकिन हम सभी लोग अंदर से ये जानते हैं कि मन ही मन उन्हें भी कहीं ना कहीं तकलीफ तो हो रही है कि देखिए, अब हमारी निर्भरता भारत के ऊपर उतनी नहीं रह जाएगी, या भारत भी टेक्नोलॉजिकली अब उस एलिट क्लब में आ चुका है जहां पर वो अपना पक्ष मजबूती से रख सकता है। और एक्चुअली देखिए दोस्तों, इत्तेफाकी कहिए या जो भी कहिए, ऐसा एक्चुअली होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत द्वारा ब्रह्मोस 2 मिसाइल प्रोग्राम को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। जी हाँ, वैसे ब्रह्मोस 2 के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी आपको देने की आवश्यकता है नहीं। इसके तहत एक लॉन्ग रेंज में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार की जानी थी भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर के तहत, जिसकी स्पीड लगभग 6 से लेकर 7 मैक होने जा रही थी। ये पूरी तरह से बेस्ड होती रशिया की 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के आधार पर, जिसकी स्पीड 9 मैक के आसपास बताई जाती है, यानी 8 से 9 मैक के लगभग उसकी स्पीड है। तो बताया जा रहा है कि अभी तक चूंकि इसमें किसी तरह का कोई डेवलपमेंट देखने के लिए मिला ही नहीं है, इस वजह से अब इसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे मजबूत बेस है, अच्छी खासी बैकिंग है डीआरडीओ की, और उसी को लेकर अब अगले कुछ मिनट आप सुनने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस को हम लोग काफी ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी ब्रह्मोस जो है वो 3 मैक के आसपास स्पीड पर पहुंच जाती है। इसके साथ साथ उसे और ज्यादा रिफाइन किया जा रहा है। इसके प्रोपल्शन सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके तहत इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले रेमजेट इंजन के ऊपर अच्छा काम किया जाएगा अपग्रेडेशन का। उसके बाद इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की ही व्यवस्थाओं के साथ हम लोग ब्रह्मोस NG भी बना रहे हैं, जो कि 3 मैक की स्पीड से ऊपर जाएगी। अभी तक 2.8 से लेकर 3 मैक तक हमारी ब्रह्मोस स्पीड अचीव कर सकती थी, लेकिन अब 3 के ऊपर चली जाएगी ब्रह्मोस NG के चलते। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग ब्रह्मोस X को भी बना रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर लेंगे आज ही के संसाधनों के साथ, यानी 5 मैक। तो जब 5 मैक तक स्पीड हम लोग इसी ब्रह्मोस से अचीव कर सकते हैं, तो भला 6 से 7 मैक के लिए हम लोग ब्रह्मोस 2 का प्रोग्राम क्यों आगे बढ़ाएं? कारण बताया जा रहा है कि ये प्रति यूनिट बहुत ही ज्यादा भारी भरकम कीमतों पर आने वाली है। इस वजह से हमारी फोर्सेस काफी ज्यादा चिंतित है कि क्या इस प्रोग्राम को एक्चुअली आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता है भी। तो इन सब की वजह से फिलहाल के लिए तो इसे स्थगित कर दिया गया है। और मैं आपको एक बार पास्ट में भी बता चुका हूँ कि ब्रह्मोस 2 को लेकर कोई काम फिलहाल ज्यादा नहीं हुआ है, एक कॉन्सेप्ट भर है। ये जो टीम का ढांचा आप देखते हैं, इसके अतिरिक्त अभी किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट इस मिसाइल संबंधित नहीं हुआ है। अगर होना होता तो अभी तक ये परीक्षण स्टेज तक पहुंच चुकी होती। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारी दूसरी बैकिंग है, उसके बारे में जानने के बाद आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत इसी तरह की एक खुद की अपनी स्वदेशी रूप से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहा है प्रोजेक्ट विष्णु के तहत, जिसमें न केवल हम लोग सरफेस टू सरफेस बल्कि एयर टू सरफेस अटैक करने वाली लॉन्ग रेंज में क्रूज मिसाइल्स को भी डेवलप कर रहे हैं। इनकी रेंज संभावित 1500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी स्पीड 6 से लेकर 7 मैक एक्चुअली होने जा रही है, यानी ब्रह्मोस 2 के बराबर, जिसको लेकर हम लोग कई बार परीक्षण कर चुके हैं। HSTDV का जो लास्ट परीक्षण था वो हम लोगों ने पिछले साल जनवरी मंथ में देखा। तब भी बताया जा रहा था कि HSTDV के द्वारा DRDO ने 7 मैक की स्पीड को अचीव कर लिया था। तो विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 की तुलना में काफी ज्यादा सस्ती पड़ेगी। इस वजह से हमें ब्रह्मोस खरीदने के लिए उतनी ज्यादा आवश्यकता है ही नहीं उसके डेवलपमेंट पर
पर और उसकी प्रति यूनिट भारी भरकम कीमतों पर खरीदने के कोई विशेष एडवांटेजेस नहीं दिखाई देते। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि चलिए विष्णु मिसाइल तो आ ही रही है, लेकिन वो आएगी कब तक? तो मैं आपको बता दूं कि इसी संबंध में बताया ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द उसके परीक्षण भी होने जा रहे हैं। जी हाँ, इस साल के खत्म होने से पहले या फिर अगले साल की एकदम ही शुरुआत में, यानी जनवरी फरवरी मान लीजिए, उस समय तक हम लोग विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण होते हुए देख पाएंगे। और इस बार मैं आपको बता दूं कि ये मिसाइल फॉर्म में ही टेस्ट की जाएगी, यानी अभी तक केवल इसे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर एक व्हीकल तैयार करके HSTDV का परीक्षण कर लिया जाता था किसी बैलिस्टिक मिसाइल के बूस्टर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब एक्चुअली ये पूरी की पूरी मिसाइल फॉर्म में आएगी, जैसे कि विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल एक्चुअली होने जा रही है। तो अब आप ही बताइए कि इतनी बेकिंग होने के बाद क्या हमें ब्रह्मोस 2 मिसाइल की कोई अनिवार्यता है भी? और अगर इन फ्यूचर हमें अनिवार्यता होती भी है तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को वापस से शुरू कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि इसे कैंसिल नहीं किया गया है, इसे स्थगित किया गया है। स्थगित करना मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।